नमस्कार दोस्तों। आज से हम जीडीएस से एमटीएस एवं पोस्टमैन पदों के लिए आयोजित होने वाली डिपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी का शुभारंभ कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको न सिर्फ महत्वपूर्ण ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, बल्कि याद रखने के आसान और स्मार्ट तरीके भी बताए जाएंगे, ताकि कोई भी टॉपिक आप कभी ना भूलें। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इसके बाद आपको इसी टॉपिक पर आधारित एक इंटरैक्टिव एमसीक्यू टेस्ट भी मिलेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का नॉलेजफुल सेशन। पोस्ट ऑफिस गाइड को 4 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक से संबंधित नियम और विनियम। पार्ट 2 रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू फॉरेन पोस्ट, विदेशी डाक से संबंधित नियम और विनियम। पार्ट 3 लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, डाकघर की सूची। पार्ट 4 सेविंग बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, बचत बैंक और डाकघर बचत योजनाएं, जिसमें से पार्ट 2 हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पीए और एसए की सिलेबस में है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 को भी 7 सेक्शंस में बांटा गया है। सेक्शन 1 जनरल सामान्य, सेक्शन 2 लेटर एंड पार्सल पोस्ट, पत्र और पार्सल पोस्ट, सेक्शन 3 ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, आधिकारिक डाक लेख, सेक्शन 4 प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, निषिद्ध वस्तुएं, सेक्शन 5 मनी ऑर्डर्स, सेक्शन 6 फिलैटली, सेक्शन 7 पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डाक जीवन बीमा। इसको याद करने की ट्रिक है GLOPM 2B। आज हम जानेंगे क्लॉज 1 डाक विभाग के नियंत्रण के बारे में। कंट्रोल का मतलब होता है किसी विभाग या संगठन के कामकाज पर अधिकार और देखरेख रखना, यानी कौन उस विभाग को चलाता है, निर्णय लेता है और उसकी जिम्मेदारी संभालता है। The Department of Posts (DOP) comes under the Ministry of Communications. डाक विभाग DOP संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। The in charge of this ministry is the Minister of Communications. इस मंत्रालय के प्रभारी संचार मंत्री होते हैं। The administrative control of the department is with the Director General Postal Services, New Delhi. इस विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण महानिदेशक डाक सेवाएं नई दिल्ली के पास होता है। The Director General looks after administration and operations. महानिदेशक DG प्रशासन और संचालन का कार्य देखते हैं। The head of the department is the Secretary Department of Posts. इस विभाग के प्रमुख अधिकारी डाक विभाग के सचिव होते हैं। The headquarters of the Department of Posts is located at डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली 11001। डाक विभाग का मुख्यालय डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 11001 में स्थित है। The PLI Directorate is situated in New Delhi. PLI निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। The office of the PLI Director is in Kolkata. PLI निदेशक का कार्यालय कोलकाता में है। The department has 23 postal circles across the country. देश भर में इस विभाग के 23 डाक सर्कल हैं। The Army Postal Service APS is a separate wing for the armed forces. सेना डाक सेवा APS सशस्त्र बलों के लिए एक अलग विंग है। The APS circle is known as the base circle. APS circle को base circle कहा जाता है। The Army Post Offices APO handle the postal work for the armed forces. सेना डाकघर APO सशस्त्र बलों की डाक सेवाओं को संभालते हैं। पोस्टल सर्विसेज बोर्ड या PSB, डाक सेवा बोर्ड डाक विभाग की सर्वोच्च प्रबंधन इकाई है। ये विभाग की सभी प्रमुख गतिविधियों का मार्गदर्शन और निगरानी करता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार डाक सेवा बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। बोर्ड को उप महानिदेशक, निदेशक और सहायक महानिदेशक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से कार्यात्मक सहयोग प्राप्त होता है। डाक सेवा बोर्ड की सहायता वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी करते हैं, जो बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। अब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। जो डाक विभाग या DOP के सचिव हैं, वे संचार मंत्री होते हैं, जबकि PSB के सचिव डाक सेवा बोर्ड के वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी होते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड डाक सेवा बोर्ड में एक चेयरमैन, अध्यक्ष और 7 मेंबर्स 7 सदस्य होते हैं। अब आइए सभी मेंबर्स और उनके वर्क एरिया यानी कार्य क्षेत्रों के नाम देखते हैं। 1 मेंबर पर्सनल कार्मिक सदस्य, 2 मेंबर ऑपरेशंस संचालन सदस्य, 3 मेंबर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी सदस्य, 4 मेंबर फाइनेंशियल सर्विसेज वित्तीय सेवाएं सदस्य, 5 मेंबर HRD मानव संसाधन विकास सदस्य, 6 मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना सदस्य, 7 मेंबर सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग सेवा गुणवत्ता एवं विपणन सदस्य। और इन सब के ऊपर होते हैं
चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड यानी डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष। अब इन सब को याद करने की ट्रिक है प्रॉफिट्स एच, जिसमें आर साइलेंट है, पोस्टल सर्विस बोर्ड के मेंबर्स के एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड डेजिग्नेशंस, वर्तमान और संशोधित पदनाम। अब आइए जानते हैं कि किस मेंबर के पदनाम में परिवर्तन किया गया है और किस में नहीं। 1. मेंबर पर्सनल। इस पदनाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, नाम पहले जैसा ही रहेगा, मेंबर पर्सनल। 2. मेंबर ऑपरेशन। इस पदनाम में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ये पहले की तरह ही मेंबर ऑपरेशन कहलाएगा। 3. मेंबर टेक्नोलॉजी। इस पदनाम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये आगे भी मेंबर टेक्नोलॉजी ही रहेगा। 4. मेंबर पीएलआई। इस पदनाम को बदलकर अब मेंबर फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया गया है। 5. मेंबर बैंकिंग डीबीटी। इस पदनाम को बदलकर अब मेंबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया गया है। 6. मेंबर प्लानिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस पदनाम को बदलकर अब मेंबर एचआरडी कर दिया गया है। 7. मेंबर कोऑर्डिनेशन। इस पदनाम को बदलकर अब मेंबर सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग कर दिया गया है। इस तरह पोस्टल सर्विस बोर्ड के कुछ पदनामों में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ पदनाम पहले जैसे ही बनाए रखे गए हैं। अब दोस्तों, मेंबर्स के नामों में तो परिवर्तन किया ही गया है, साथ ही साथ उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी बदलाव किए गए हैं, जो कि आपको इस टेबल में दिए गए हैं। वैसे ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार देखकर समझ लें, ताकि आपको पोस्टल सर्विस बोर्ड की पूरी स्ट्रक्चर की जानकारी रहे। और आप लोग कमेंट में ये भी बताइए कि आपको आगे की वीडियो दोनों लैंग्वेज में यानी हिंदी और इंग्लिश में चाहिए, या फिर ओनली हिंदी में या ओनली इंग्लिश में चाहिए। और जिस लैंग्वेज वालों के ज़्यादा कमेंट आएंगे, आगे की वीडियो भी उसी लैंग्वेज में अपलोड की जाएंगी। और दोस्तों, इस वीडियो का मॉक टेस्ट भी होगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से आप जाकर मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। अब आइए बात करते हैं वेलफेयर बोर्ड की। सबसे पहले चेयरमैन, जो कि हमारे संचार एवं आईटी मंत्री होते हैं, यानी कि वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स होते हैं। इनका पद हिंदी में कहा जाता है कार्यकारी उपाध्यक्ष सचिव डाक विभाग। इनको याद करने की ट्रिक है मंत्री, अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष। अब बात करते हैं वेलफेयर बोर्ड के उद्देश्य की। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारी कल्याण, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, समन्वय और समग्र विकास। अब आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड की ओर। यहाँ चेयरमैन होते हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, यानी कि सचिव डाक विभाग ही स्पोर्ट्स बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। और इनके वाइस चेयरमैन हैं मेंबर डेवलपमेंट, यानी कि उपाध्यक्ष सदस्य विकास। इसको याद करने की ट्रिक है सचिव, अध्यक्ष, मेंबर डेवलपमेंट, उपाध्यक्ष। अब बात करते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस की, जिसे हम संक्षेप में एपीएस भी कहते हैं। इसका लीडरशिप, नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल करते हैं, जिनका रैंक मेजर जनरल के बराबर होता है। यहाँ के अधिकारी ऑफिसर कैडर नागरिक डाक सेवा से प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन पर आते हैं। स्टाफ कॉम्पोजिशन, यहाँ कुल स्टाफ का 75% हिस्सा डाक विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से आता है, जबकि 25% स्टाफ सेना द्वारा भर्ती किया जाता है। आर्मी पोस्टल सर्विस का मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। एपीएस ट्रेनिंग सेंटर, इसका प्रशिक्षण केंद्र कामठी नागपुर में स्थित है और इसका संचालन कर्नल के नेतृत्व में होता है। अब बात करते हैं आर्मी पोस्ट ऑफिसेज की, जिन्हें संक्षेप में एपीओ कहा जाता है। पूरे भारत में केवल 2 एपीओ हैं। 56 एपीओ, जिसे 1 सीबीपीओ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसका पिन कोड 900056 है। 99 एपीओ, जिसे 2 सीबीपीओ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कोलकाता में स्थित है, जिसका पिन कोड 900099 है। सीबीपीओ का फुल फॉर्म सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी एक बार देख लेना, वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, डिपार्टमेंट के इंटीग्रेटेड फाइनेंस विंग, एकीकृत वित्त विंग आईएफडब्ल्यू के हेड होते हैं।
सेक्रेटरी पोस्टल सर्विस बोर्ड। पोस्टल सर्विस बोर्ड के सचिव बोर्ड को उसके कामकाज यानी फंक्शनिंग में असिस्ट करते हैं। इसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट यानी व्यापार विकास निदेशालय, पार्सल डायरेक्टरेट अर्थात पार्सल निदेशालय और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्टरेट यानी डाक जीवन बीमा निदेशालय के चीफ जनरल मैनेजर्स, मुख्य महाप्रबंधक सीजीएम्स बोर्ड को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही मुख्यालय में कार्यरत डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल यानी उप महानिदेशक डीडीजी, डायरेक्टर्स यानी निदेशक और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल यानी सहायक महानिदेशक एडीजी भी बोर्ड को आवश्यक सहायता यानी नेसेसरी सपोर्ट प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म दिए गए हैं, इनको अच्छे से देख लेना। पार्सल डायरेक्टरेट और बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टरेट, इन दोनों निदेशालयों को मिलाकर अब एक नया निदेशालय बनाया गया है जिसका नाम है पार्सल एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज डायरेक्टरेट, या संक्षेप में कहा जाए तो पार्सल एंड सीसीएस डायरेक्टरेट। इस विलय का उद्देश्य है बेहतर प्रबंधन और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना। अब बात करते हैं इसके नेतृत्व की। इस डायरेक्टरेट का नेतृत्व चीफ जनरल मैनेजर करेंगे, जो कि एचएजी रैंक और आईपीओएस ग्रुप ए के अधिकारी होंगे। अब देखें कुछ पदों में किए गए बदलाव। सीजीएम पार्सल अब बन गया है सीजीएम पार्सल एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। जीएम बिजनेस डेवलपमेंट अब बन गया है जीएम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एंड रूरल बिजनेस। रूरल बिजनेस अब सीधे मेंबर ऑपरेशंस को रिपोर्ट करेगा। एडिशनल जीएम बिजनेस डेवलपमेंट अब बन गया है एडिशनल जीएम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एंड रूरल बिजनेस। जीएम पार्सल और एडिशनल जीएम पार्सल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अन्य बिजनेस डेवलपमेंट पदनामों में बिजनेस डेवलपमेंट शब्द को सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज से बदल दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर जाकर मॉक टेस्ट देना न भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।